Hello everyone, this is Saksham and today I am going to explain chapter number 1 of Flamingo, class 11, The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। ओके, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो पोइट है खुशवंत सिंह वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि कैसे उनका ग्रैंडमदर के साथ में रिलेशनशिप थी। ग्रैंडमदर और वो जब विलेज में रहते थे और सिटी में जब आकर रहने लगे तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और उनकी ग्रैंडमदर में क्या क्या चेंजेस आए वो उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। So I am going to start the chapter explanation from the very first paragraph. My mother, like my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जो मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो और सबकी ग्रैंडमदर से काफ़ी ओल्ड वुमेन थी, मतलब जैसे ओल्ड वुमेन दिखती हैं वो बिल्कुल वैसे ही थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो 20 साल से बिल्कुल वैसे की वैसे ही दिखती थी जैसा वो देखते हुए आ रहे थे। People said she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि उनके कोई हस्बैंड भी थे पर और वो यंग और प्रेटी भी दिखती थी, पर ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है बिलीव करना। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका जो पोर्ट्रेट है वो कहाँ पर रखा हुआ था? अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मीनिंग है ए नैरो शेल्फ, एक पतली सी शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। यहाँ पर उनके ग्रैंडफादर की अपीयरेंस बता रखी है कि वो क्या पहनते थे। टर्बन यानी कि बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी बहुत ही लंबी सी बियर्ड थी, दाढ़ी थी, और वो उनकी दाढ़ी जो बियर्ड थी वो चेस्ट तक आती थी और वो ऐसा लगता था कि वो बहुत 100 years old हैं। He did not look the sort of people who would have a wife or a children. ऐसा नहीं लगता था कि उसकी कोई वाइफ या फिर बस केवल चिल्ड्रन ही होंगे। He looked as if he had lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, मतलब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा लगती थी। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. ऐसा सोचकर कि उसकी जो ग्रैंडमदर है वो काफ़ी यंग और प्रेटी दिखती होंगी, ये सोचकर भी काफ़ी बड़ा अजीब सा लगता है। She often told us of the games she used to play as a child. वो अपने आप बताती रहती थी कि कैसे वो बचपन में गेम्स खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part as we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. तो ये काफ़ी absurd लगता था, काफ़ी अजीब सा लगता था और अनडिग्निफाइड अनरेस्पेक्टफुल लगता था उनके पार्ट से, क्योंकि ऐसा लगता था कि मतलब वो फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट सुना रही हैं, यानी कि जैसे कुछ पुरानी कोई स्टोरीज वगैरह जो हम सुनते हैं उनकी स्टोरीज बिल्कुल वैसी ही स्टोरीज के जैसी थी जैसा हम बुक्स में पढ़ रहे थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो बिल्कुल बहुत उनकी हाइट बहुत छोटी सी थी, वो काफ़ी फैट सी दिखती थी और थोड़ी सी स्लाइटली बेंट भी थी। बेंट यानी कि उनकी कमर झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका जो फेस था उसमें क्या थी? wrinkles पड़े हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी हर जगह से। ठीक है। No, we were certain she had always been as we had known her. हमें पता था कि वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही दिखती हैं जैसा हम उन्हें देखते हुए आ रहे थे। So terribly old that she could not have grown older. इतनी बूढ़ी लगती थी कि वो ऐसा लगता था कि वो कभी ओल्डर हुई ही नहीं है। And had stayed at the same age for 20 years. ऐसा लगता था कि वो 20 साल से बिल्कुल वैसी ही एज में है। She could never have been pretty. ऐसा लगता था कि वो कभी सुंदर दिखती ही नहीं होंगी। But she was always beautiful. पर वो beautiful दिखती थी। She hobbled about the house in spectacles, white is in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other styling the beads of her rosary.
तो वो बहुत ही परेशानी के साथ में जो है घर में घूमती रहती थी। उनकी जो साड़ी थी वो कैसी थी, वाइट स्पॉटलेस साड़ी थी, और एक हाथ जो था उनका कमर के ऊपर रहता था पीछे, जिससे उनका बैलेंस बना रहे, और दूसरा जो हैंड था उसमें वो जो बीड्स ऑफ रोजरी यानी कि मनकों की माला होती है, उसमें वो गॉड का नेम जो है वो जपती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो सिल्वर लॉक्स यानी कि यहाँ पर उनके बताया गया है कि कर्ली हेयर्स, उनके हेयर्स कैसे थे, सिल्वर कलर की, क्योंकि वो उनकी एज ज्यादा थी तो इसीलिए उनके हेयर सिल्वर कलर के दिखते थे, और वो अनटाइडली उनके फेस के ऊपर थे। हर पेल पकड़ फेस, पेल यानी कि बिल्कुल जैसे लाइट स्किन कलर हो जाता है, और पकड़ यानी कि व्रिंकल्ड फेस पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा चलते रहते थे, कैसे, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और उनका जो कंपैरिजन करा गया है, किसके साथ में करा गया है, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जो विंटर का जो लैंडस्केप होता है काफी वाइट सा होता है, बर्फ पड़ जाती है माउंटेन्स पर, तो बिल्कुल वाइटिश था और एकदम पीसफुल फेस लग रहा था उनका। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो ये वही चीज है कि बिल्कुल वाइट फेस, बहुत ही पीसफुल फेस, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीन्स आत्मसंतुष्टि, कि मतलब ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल एकदम, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही पीसफुल, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी हो, कुछ भी नहीं था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और ग्रैंड मदर जो थे वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स जो थे उनको मेरे को उनके पास में छोड़कर चले गए थे जब वो सिटी में रहने के लिए गए। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे जो है मॉर्निंग में उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सैड हर प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो वो मुझे सुबह उठाती थी और प्रेयर गाती थी, कैसे, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी कि मोनोटोनस यानी कि सुर में सॉन्ग गाती थी, और वो जब नहाती थी और ड्रेस पहनाती थी मुझे, इस तरीके से वो गाती थी कि जिससे ऑथर को भी वो जो है सॉन्ग्स याद हो जाएं, ऑथर को भी जो भजन है वो याद हो जाए। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। ऑदर को सुनना इसलिए पसंद था क्योंकि वो उनकी वॉइस को पसंद करता था, पर उसने कभी भी उसको जो है याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो उसकी वुडन प्लेट को जो है पकड़ती थी, और उसके ऊपर विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो उन्होंने पहले से ही वॉश कर रखी होती थी, प्लास्टर्ड विद अ येलो चॉक, और उसके ऊपर येलो कलर की चॉक से प्लास्टर कर देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा अर्दन इंक पॉट, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर जो था इंक थी डली हुई होती थी, और एक रेड पेन। ये सारी चीजें जो वो हैं एक बंडल में टाई कर देती थी, बांध देती थी, और वो उसको पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स बासी रोटी, तो बासी रोटी के ऊपर वो एक लिटिल बटर लगा देती थी, हल्का सा, और शुगर उसके ऊपर डाल देती थी। फिर वो जो दोनों हैं वो कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो काफी सारी जो है स्टील चपातीज जो है वो डॉग्स के लिए लेके जाती थी, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। मेरी जो ग्रैंडमदर है वो हमेशा मेरे साथ में स्कूल जाया करती थी, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो कहाँ था, टेम्पल के साथ में अटैच था। द प्रीस्ट taught us द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी होते थे मंदिर के, वो उनको अल्फाबेट के साथ में मॉर्निंग की प्रेयर भी याद करवाते थे। When the children sat in the rows on the other side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। जब वो प्रीस्ट उनको अल्फाबेट्स वगैरह याद करवाते थे और प्रेयर करवाते थे,
उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अंदर बैठकर जो है वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी, मे बी ग्रंथ पढ़ती रहती थी, कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं. When we both had finished, we would walk back together. जब हम दोनों का फिनिश हो जाता था तब हम वापस आ जाते थे. This time the village dogs would meet at the temple door. इस टाइम पर हम उन्हें कौन मिलता था? टेम्पल डोर पर विलेज डॉग्स मिलते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो क्या करते थे? बहुत ज्यादा घुर्राते थे. ग्रोलिंग यानी कि घुर्राना, और फाइट करते थे किस चीज के लिए? जो हम चपातीज उनको थ्रो करते थे उनके लिए. When my parents were comfortably settled in the city, जब उनके पेरेंट जो है वो बहुत सही तरीके से सेटल हो गए सिटी में, they sent for us, उन्होंने जो है उन्हें अपने पास में बुला लिया. That was the turning point in our friendship. अब जो था इन ऑदर और उसकी जो ग्रैंड मदर है उनके बीच में जो है उनकी लाइफ के बीच में काफी टर्निंग पॉइंट आ गया. Although she shared, although we shared the same room. यहाँ ऑदर कह रहे हैं कि दोनों का रूम भले ही एक था. My grandmother no longer came to school with me. अब उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ में स्कूल नहीं आती थी. I used to go to English school in a motor bus. वो इंग्लिश स्कूल जाते थे मोटर बस में. There were no dogs in the street and she took to feeding the sparrows in the courtyard of our city house. तो वहाँ पर कोई डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट्स में, तो वो जो है क्या करती थी? स्पैरोज को फीड करती थी. कहाँ पर? कोर्टयार्ड में. कोर्टयार्ड यानी कि वरांडा में, जो उनकी सिटी हाउस में था. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बढ़ते चले गए वो लोग मिलते ही कम थे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई होती है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं. For some time she continued to wake me up and get me ready for the school. कभी कभी वो उसे उठा देती थी और रेडी कर देती थी स्कूल के लिए. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता था, जब यानी कि जब खुशवंत सिंह वापस आते थे, तब वो उनसे पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है. I would tell the English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो जब वो उधर जब लौटते थे तो वो अपनी ग्रैंड मदर को बताते थे, इंग्लिश वर्ड्स बताते थे, वेस्टर्न साइंस बताते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीजें बताते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. और वो मेरे जो लेसन्स में हेल्प भी नहीं कर पाती थी अब. She did not believe in the things they taught at the school, English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उन्हें बहुत अजीब लगता था कि मतलब इंग्लिश स्कूल्स में गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है और वो स्क्रिप्चर्स के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता है. तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी. One day I announced that we were be giving the music lessons. एक दिन उसने अनाउंस करा खुशवंत सिंह ने कि हमारे स्कूल्स में जो है म्यूजिक लेसन्स भी पढ़ाए जाएंगे. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. वो अब तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करने लग गई थी. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. उनके हिसाब से म्यूजिक जो है वो अच्छी लेवल के लोग नहीं बोलते हैं, नहीं सिंग करते हैं. She, it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उनके लिए क्या था कि ये जो म्यूजिक है ये बेगर्स लोग गाते हैं, जो स्ट्रीट पे घूमने वाले जो लोग हैं वो गाते हैं, और ये जो है जेंटल फॉक्स के लिए जो है ठीक नहीं है. नॉर्मल पीपल्स इनको नहीं गा सकते. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट जिस तरीके से वो साइलेंट थी, एक तरीके से उनका मानना, एक तरीके से वो डिसअप्रूव कर रही थी इस चीज़ को, वो नहीं मान रही थी कि मतलब ऐसा म्यूजिक वगैरह भी सिखाया जाना चाहिए. शी रेयरली टॉक मी आफ्टर दैट. उसके बाद से उन्होंने जो है उससे बहुत कम बात करी. When I went to the university, I was given a room of my own. जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया तब ऑदर को अपना अलग रूम दिया गया. The common link of friendship was snapped. अब जो कॉमन लिंक जो था उसका और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में वो काफी खत्म सा हो गया था. बस केवल एक पिक्चर्स में देखा जा सकता था, स्नैप करा जा सकता था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रेसिग्नेशन. माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो है सेपरेशन जो है ये तो होता ही है, ज़रूरी है लाइफ में. कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन हमारे टाइम में हमारे साथ में लाइफ टाइम रहे. तो ये चीज़ उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब हाँ सेपरेशन होना ज़रूरी है. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन.
वो स्पिनिंग व्हील चरखा चलाती रहती थी और वो बहुत कम बात करती थी किसी से। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वो बस केवल व्हील्स को स्पिन करती रहती थी और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी, गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। बस केवल एक आफ्टरनून के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर ही वो बस केवल क्या करती थी, थोड़ा आराम करती थी और साथ ही स्पैरोज को जो है वो ब्रेड के क्रम्स खिलाती थी, ब्रेड के टुकड़े देती थी उनको। While she sat in the veranda, breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable battle of chirrupings. तो जब वो वरांडे में बैठती थी और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस को बांटती, टुकड़ों में करती थी, बहुत सारी जो बर्ड्स हैं उसके आसपास कलेक्ट हो जाती थी और क्या करती थी, बहुत नॉइज बनाती थी। और जैसे चिरपिंग बर्ड जैसे चिरप करती हैं वैसे करके नॉइज जो है उससे बहुत ही चहचहाहट से वहाँ का माहौल काफी चेंज हो जाता था। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ जो है उसके लेग्स पर आके बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पर आके बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पर भी आकर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो हंसती रहती थी। एंड नेवर शूड देम अवे, और उन्होंने कभी भी उसको हटाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे। ये दिन का काफी एक अच्छा टाइम होता था, आधा घंटा काफी एक अच्छा उनको लगता था इस टाइम को स्पेंड करना। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड करा कि मैं जो हूँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जो है बाहर जाऊंगा, मेरी ग्रैंड मदर जो है मेरे से अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अब मैं 5 साल की स्टडी करने के लिए बाहर जाऊंगा। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एक उनकी एक ऐसी एज लग रही थी कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि आगे क्या होने वाला है, वो जिंदा भी रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो जिंदा रही। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो उसके जाने से बहुत जरा सा भी उनको सेंटिमेंट सी फीलिंग नहीं आई, सैडनेस नहीं आई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी आई और उन्होंने कोई भी उससे बात नहीं करी, ना कोई इमोशन शो करा। हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव कर रहे थे और उनका जो माइंड था वो प्रेयर में खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of rosary, और उनकी जो फिंगर्स में अभी भी क्या है, हमेशा वो beads of rosary रहती थी, मनके की माला रहती थी। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो उन्होंने साइलेंटली जो है उसके फोरहेड पर किस करा और ऑदर को ऐसे लगा कि ये जो है सबसे लास्ट इम्प्रिंट हो सकता है, लास्ट साइन हो सकता है किस चीज का, फिजिकल कांटेक्ट का। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years ये ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के बाद में आई केम बैक होम, वो फिर से वापस आए एंड मेट बाय हर एट द स्टेशन, और उसको वो कहाँ मिले, स्टेशन पर मिले। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल डिड नॉट हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड नियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी और उन्होंने कोई वर्ड्स नहीं बोला। वाई शी क्लास मी इन हर आर्म्स, उन्होंने जो है अपने आर्म्स में उसको जो है गले से लगा लिया और मैंने सुना कि वो जो है अभी भी प्रेयर गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मूवमेंट were with her sparrows, whom she fed longer with her marvelous rebukes। तो इवन ऑन द फर्स्ट डे, उसके वापस आने के बाद जो पहला दिन था, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो अभी भी वैसा ही था कि मतलब वो उनके स्पैरोज के साथ में बहुत काफी टाइम स्पेंड कर रही थी और उनको स्कोल्ड भी कर रही थी, मतलब ऐसे ही नॉर्मली कि मतलब जैसे स्कोल्डिंग करना होता है। फेवरलेस रिब्यूक्स का मीनिंग क्या है, और स्पैरोज को थोड़ा सा स्कोल्ड करना इन सिली मैनर, बहुत ही इजीली वे में। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम पर उनमें कुछ चेंजेस आए। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने बिल्कुल भी प्रे नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की वुमेन्स को इकट्ठा करा। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने ड्रम वगैरह इकट्ठा कर लिया, यानी में भी ढोलक इकट्ठी कर ली और जो है सिंग करना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum।
काफी देर तक जो है उन्होंने जो है द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, यानी कि जो ड्रम की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरियर्स, और उन्होंने कैसे गीत गाए जैसे कोई बैरियर जो है वो लड़कर, जो देश के लिए लड़कर घर वापस आते हैं, ऐसे उन्होंने सॉन्ग्स गाए। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें रोकना पड़ा जिससे वो ज्यादा ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवर नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला ऐसा टाइम होगा कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली मॉर्निंग ऐसा लगा कि वो काफी इल थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर बट द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि ये वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी ग्रैंड मदर जो है काफी डिफरेंटली थॉट कर रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कह दिया था, मतलब उन्होंने कि उनका जो है एंड अप नियर है। शी said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, मतलब वो ये चाह रही थी कि मेरी लाइफ का ये लास्ट चैप्टर है और मुझे जो है ये भी टाइम कैसे करना चाहिए, प्रे करने में अपना टाइम निकालना चाहिए। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो अपना टाइम जो है हमसे बात करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना भी करा, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारी सारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो अपने बेड पर पीसफुली जो है आराम से लेटी हुई थी और प्रे कर रही थी, और साथ ही साथ अपनी जो मनकों की माला है उनमें गॉड का जो नेम है वो ले रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, इससे पहले हम कुछ सस्पेक्ट करते, उनका जो लिप्स हैं वो चलने बंद हो गए, और जो उनके हाथ में जो भी रोजरी की जो माला थी वो भी जो है उनकी लाइफलेस फिंगर्स से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलार स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, एक पीसफुल सा पैलार यानी कि पेल फेस उनका था, मतलब एकदम शांति सी पड़ गई उनके फेस पर, और हमें पता था कि वो जो है डेड हो चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उतारा एज इज कस्टमरी, जैसा कि कस्टम में होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसे नीचे लेटाते हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, उन्होंने ग्राउंड पर लेटाया और उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा चढ़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद में ऑफ मॉर्निंग, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, कुछ घंटों के बाद में, मॉर्निंग के बाद में, मॉर्निंग मीन्स किसी की डेथ होने पर जो एक सैड फीलिंग्स होती हैं, मतलब मे बी जो फैमिली पीपल्स जो होते हैं वो क्राई करते हैं, या कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि वो सैड फीलिंग्स होती हैं जो वो जाहिर करते हैं उस टाइम पर। वी लेफ्ट अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, मॉर्निंग के बाद में वो लोग अरेंजमेंट्स करने लग गए उनकी फ्यूनरल के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, शाम के टाइम पर वो जो है एक स्ट्रेचर लेके आए वहां पर, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, तो उनके फ्यूनरल के लिए, उनको क्रीमेट करने के लिए, उनको बर्न करने के लिए उनकी बॉडी को, या मे बी कुछ भी उनकी बॉडी को क्रीमेट करने के लिए वो उनको ले जाने लगे। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जैसे इवनिंग का टाइम था तो सूरज की किरणें उनके रूम में पड़ रही थी, और वरांडा में भी तो बिल्कुल एक गोल्डन कलर सा शो हो रहा था वहां पर। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम वरांडा में आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी lay dead and had stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows had scattered on the floor. हम हाफ वे कोर्टयार्ड में रुके। ऑल ओवर द वरांडा, वरांडा में और उनके रूम में जहां जहां वो बैठती थी, और स्टिफ wrapped इन द रेड श्राउड, और उनके ऊपर जो था रेड कलर का श्राउड उन्हें उड़ा रखा था। बहुत सारी स्पैरोज जो थी उनके वहां आसपास में स्कैटर हो रखी थी फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, पर वो जो बर्ड जो बैठी हुई थी वो बिल्कुल भी चिरप नहीं कर रही थी, वो उनकी मुंह से कोई भी साउंड नहीं निकल रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर दैम, हमें बहुत सॉरी फील कर रहे थे बर्ड्स के लिए, और मेरी मदर ने जो है उनके लिए कुछ ब्रेड के क्रम्स जो हैं उनको तोड़कर वहां डाल दिए। शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स
द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर उन ब्रेड के क्रम्स को तोड़ती थी, उनकी मदर ने भी जो है बिल्कुल वैसे ही तोड़कर वहां पर डाले। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया ब्रेड की तरफ। When we carried my grandmother corpse off, they flew away silently. जब वो ग्रैंडमदर की कॉप्स को, ग्रैंडमदर की जो बॉडी को, डेड बॉडी को जब वो लेके वहां से चले गए, तो वो बर्ड्स भी जो है साइलेंटली उड़कर वहां से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो अगली मॉर्निंग में क्या हुआ, जो स्वीपर थे उन्होंने ब्रेड के जो क्रम्स थे उनको डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि उनको बर्ड्स ने नहीं खाया था। So students, hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe on my channel. और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।